हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है भड़कावे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज नीना बहुत ही आहत हुई। उसके मन को इतनी पीड़ा हुई कि चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। काम हर घर में होता है, कभी देर सवेर भी हो जाती है। हमेशा इस बात पर ननद रानी सासू माँ को भड़का देती और फिर माँ जी मुझे सुनाती कि घर में ये काम समय पर हो जाना चाहिए। कभी कहती कि ये सब्जी कैसी बनी है, इसमें इतना मसाला क्यों है, यूं ऐसे नहीं बनाते सब। कुछ नीना सुनकर रह जाती, चलो मेरी ही गलती होगी। नीना की ननद अचानक ही कभी भी आ टपकती, जैसे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। वो इसी तरह की है, ऊपर से माँ बाबूजी को मेरे खिलाफ भड़का जाती है। और तो और कहती है कि इसकी लगाम कस के रखो। जब उसने यह बात सुनी तो उसके कान को विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरी ननद रानी मेरे पास तो कितने मीठे बोल बोलती है। आज समझ आया कि ये ही मेरे माँ बाबूजी के मन में मेरे खिलाफ जहर भरती है। आज शाम जब उमेश दुकान से घर आए तो उसने सोचा कि दीदी की सब बातें बताऊंगी, पर सोचा कि ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी ननद रानी को बहुत पूजते हैं। उनका कहा उनके लिए पत्थर की लकीर है। फिर भी उसने कहा, अजी सुनते हो, क्या आपको मेरी बात पर भरोसा है? तब मैं आपको दीदी की एक बात बताती हूँ। तब उमेश ने कहा, मुझे दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, ना कुछ गलत कर सकती हैं और कह सकती हैं। इस तरह नीना की बात उमेश ने सुनी ही नहीं। अब नीना की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अगली बार दीदी ने माँ बाबूजी को मेरे खिलाफ कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर ननद रानी रात में रुकी। उनके कहने के अनुसार ही घर में खाना बना। दूसरे दिन उसकी सालगिरह थी, तो उसने सोचा कथा कर लेंगे। तो उसने रात में ही छोले पानी में डाल दिए और रात में ही थोड़ी बहुत तैयारी करने लगी। अब क्या था, नीना को रात में काम करता देख उसने फिर सासू माँ को कहा, क्यों माँ, कल कुछ खास है क्या? भाभी इतना क्या काम कर रही हैं? फिर उसकी सासू माँ ने कहा, रुक मैं पूछती हूँ बहू, इतनी खटर पटर क्यों हो रही है? तब नीना ने कहा, माँ जी, मैं कल के लिए छोले पानी में डाल रही थी, चटनी और मसाला सब्जी के लिए पीस कर रख ही रही थी। कल हम कथा कर लें, क्योंकि हमारी सालगिरह है। इतने में उसके पति उमेश आ गए, तो उन्होंने भी बात सुनी। अब ननद रानी ने उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा, भाभी, हमसे या माँ बाबूजी से पूछे बगैर ही तुम तो अपनी मनमानी करने लगी। फिर नीना ने कहा, दीदी ये मेरा भी घर है, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये आपसे हर बात पूछूं जरूरी नहीं। मैंने माँ जी को कुछ दिन पहले ही बता दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जैसा करना है करो। मैंने हाँ ही समझी। अब तो बात का बतंगड़ बनाना था। अब उमेश ने जब अपने कानों से सुना तब उसे यकीन हुआ कि कैसे माँ और भाभी नीना पर सवार हो जाती हैं। फिर उमेश ने कहा, दीदी आज मैंने सब सुन लिया। मैं नीना को ही बोलता था, दीदी का कभी गलत नहीं हो सकती, पर आज तो आपको ही माँ को भड़काते हुए देख लिया। उसे याद है कि कल सालगिरह है, पहले से ही तैयारी कर रही है, तो क्या गलत है? ये घर भी उसका है, जो चाहे वो कर सकती है। यह हमारी फैमिली का हिस्सा है। अब मैं और रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज नीना की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसके पति ने उसके लिए बोला, यही सालगिरह का तोहफा है, क्योंकि जब पति को बताने पर एहसास नहीं होता, पर आज उन्होंने खुद सुना तो समझ आ गया कि दीदी ही माँ को भड़काती है। अब उन्हें यकीन हुआ, आज ननद रानी की तो बोलती बंद हो गई। अब माँ भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि अपने बेटे को अपने खिलाफ देखना नहीं चाहती थी। अब ननद ने सोचा, भाई भी मेरे कहे में नहीं रहने वाले हैं। वह भी चुप रह गई। मैं इस तरह उसने मायके में दखल देना बंद कर दिया,
क्योंकि जब तक पति अपनी बात न समझे तो हम अपने आप को कमज़ोर ही महसूस करते हैं। हमें सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, चाहे गलती हो या ना हो। दोस्तों, परिवार में भाभी या बहू आती है, उसे भी अपनेपन का एहसास कराएं। उसकी भी इच्छाएं हैं, उसका भी अपना घर है और मायके में मान सम्मान बना रहे। इसीलिए ननद को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि भाभी का भी प्यार मिले। नहीं तो आपके प्रति दूरियां और मनमुटाव बनते देर नहीं लगेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।